नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैश एडवाइस के इस खास एपिसोड में जहां हक की बात की जाती है और हर पेंशनधारी की आवाज को बुलंद किया जाता है। आज हम बात करेंगे उन बुजुर्गों की जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर कीमती पल देश की सेवा में लगा दिया, मगर अब वो एक सम्मानजनक पेंशन के इंतजार में है। क्या EPS 95 योजना के तहत RS 7 500 की न्यूनतम पेंशन की उम्मीद पूरी होगी? क्या सरकार सुन रही है इन बुजुर्गों की पुकार? जानिए इस वीडियो में पूरी सच्चाई, नए अपडेट्स और वह सब कुछ जो हर पेंशनर को जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे साथ इस संघर्ष में हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर। EPS पेंशन को लेकर आज EPFO ने सुनाया अंतिम फैसला। पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात। पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर EPFO के 2 बड़े फैसले जारी, उसके बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर EPS पेंशन पर पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार पेंशन धारकों, आपका स्वागत है पेंशन से जुड़ी एक और नई महत्वपूर्ण लेटेस्ट और ताजा अपडेट में। पेंशन को लेकर और यहां पर एक नया टेबल जारी हो चुका है। EPS 95 पेंशन हक 2025 को लेकर एक बार फिर से पेंशन भोग के लिए बहुत ही बड़ी लेटेस्ट गुड न्यूज आ चुकी है, जिसका इंतजार कर रहे थे कि पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी। तो नई पेंशन टेबल जारी, जिसका EPS के 8 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी उन सभी को फायदा होगा। तो सरकार ने कौन सी नई टेबल जारी की है? कैबिनेट की बैठक से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, जिसका पेंशन भोगी इंतजार कर रहे थे। तो इसे टेबल के अनुसार पेंशन आपको किनको कितनी मिलेगी? आपकी आयु के अनुसार पेंशन बढ़ेगी या फिर आपका नया वेतन लिमिट लागू होगा? और नया पेंशन आपको कितना मिलेगा? कौन कौन से साथ में नए लाभ और नए नियम आपको देखने को मिलेंगे? तो आज की इस वीडियो में पेंशन ट्रेवल के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। और अगर आप भी EPS के पेंशन भोगी या फिर आपके परिवार में कोई EPS पेंशन का सदस्य हैं तो उनको यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इस जानकारी को जान सके। तो यहाँ पर टेबल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। अभी वर्तमान में EPS पेंशन के बारे में बात करते हैं, वर्तमान स्थिति की। तो मौजूदा जो स्थिति है जिसमें आपको RS 60,000 की प्रतिमाह पेंशन मिलती है मिनिमम, और उसे बढ़ा के RS 40,000 से लेकर के RS 60,000 तक करने की मांग है, जिसमें RS 7,500 की मांग भी बनी हुई है। लेकिन इस टेबल के अनुसार बात करें तो इसमें आपका पेंशन की राशि है वह RS 8,000 से बढ़कर के 3,000 से आपको RS 500 तक मिल सकती है। यानी कि जो आपका वर्तमान में RS 1000 का पेंशन है वो बढ़ सकता है, जो कि RS 3000 से लेकर के RS 7500 या फिर RS 9000 तक भी लागू करने को लेकर अपडेट आ रही है। आइए इस टेबल को विस्तार से जानते हैं कि आखिर इसमें क्या जानकारी मिली है कैबिनेट की बैठक से। तो वर्तमान में जो EPS के 7 करोड़ कर्मचारी, उनमें से यहां पर 3 करोड़ से अधिक कर्मचारी को इसका फायदा मिलेगा। EPS के 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी, उनको भी फायदा होगा। और अंतिम संशोधन 2014 को हुआ था, जिसके बाद एक बार फिर से यह मांगे बहुत जोरों पर हैं, जिसमें आपको पहले 2000 से, यानी कि बात करें 2014 से, आपको RS 250 से भी कम पेंशन पहले मिलती थी। लेकिन 2014 के बाद RS 8,000 की पेंशन मिनिमम लागू हुई थी और RS 7,500 की अधिकतम। लेकिन अब मांग की जा रही है कि मिनिमम पेंशन है उसे भी बढ़ा करके RS 7,500 लागू किया जाए। ये पेंशन अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आपकी पात्रता क्या होगी? तो कम से कम आपको 10 साल की सेवा करना बहुत जरूरी है। आपकी सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। और नया बदलाव आखिरी कब लागू होगा? तो यह आप सभी जानना चाहते हैं कि आखिरी पेंशन का जो नया बदलाव है वह कब लागू होगा। तो कैबिनेट की बैठक से पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। अभी फिलहाल पेंशन का प्रस्ताव है जिसको लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। सरकार की समीक्षा के बाद इसे प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद यहां पर इसका बजट जारी होगा और आप सभी को पेंशन मिलेगी। कि तो EPS कॉर्पस प्लस बजटरी सपोर्ट है, उसका आपको पेंशन के रूप में राशि मिलेगी। अब जैसा कि बात करते हैं कि पेंशन एज को लेकर कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सरकार का रुख क्या होने वाला है कि आपकी जो पेंशन बढ़ेगी। 2023 में भी पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। 2024 में भी ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशन से सलाह मशवरा हुआ था पेंशन को लेकर। 2025 में भी कैबिनेट मीटिंग में अंतिम फैसला होने की संभावना बनी हुई है। 2025 के अंत तक EPS 95 पेंशन का तीसरा पक्ष है।
पेंशन को लेकर मूल्यांकन पूरा कर सकता है, जैसे कि 2026 में इसे लागू भी किया जा सकता है। ऐसी भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन अभी अंतिम कंफर्म फैसला होना बाकी है कि पेंशन आपकी कितनी बढ़ेगी। जिन्होंने हायर पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उनको तो RS 9000 या फिर उससे भी अधिक पेंशन मिल सकती है, लेकिन जिन्होंने हायर पेंशन ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, जिनको EPS की पेंशन मिलती है, तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो पेंशन हेज के आपको क्या क्या फायदे होंगे? रिटायरमेंट के बाद आपकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, जीवन स्तर और अच्छा होगा, स्वास्थ्य से तक बेहतर पहुंच होगी, महंगाई इस असर से आपको राहत मिलेगी, समाज में बुजुर्गों की स्थिति वह मजबूत होगी। अब बात करते हैं इसकी पात्रता। आप सभी को पता है कि आपको EPF में रजिस्टर होना चाहिए, कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए, रिटायरमेंट की उम्र 28 साल पूरी होनी चाहिए और पेंशन के लिए आपको फॉर्म 10D भरना होता है। यहाँ पर बात करें तो 2014 में पेंशन का अंतिम संशोधन हुआ था। RS 1000 की लागू की गई पेंशन। 2023 में भी पेंशन का प्रस्ताव आया था लेकिन मंजूरी नहीं मिली। 2024 में यूनियन और SSA से इसको लेकर चर्चा हुई। 2025 में अब कैबिनेट मीटिंग में इसको लेकर अंतिम फैसला आ सकता है। 2026 में नई पेंशन राशि भी लागू हो सकती है, इसकी संभावना बनी हुई है। यहां पर बात करें तो सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव भी है। सरकार के सामने 2 मुख्य प्रस्ताव है जिसके बारे में बात करते हैं, जिसमें पहली मांग है पेंशन भोगियों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी। तो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अलग अलग यूनियन संगठन की अलग अलग मांग बनी हुई है, जिसमें RS 3000 पेंशन प्रतिमाह है जो कि मिनिमम पेंशन लागू करने की। दूसरा यह भी मांग है कि RS 7500 की मिनिमम पेंशन लागू की जाए और यहां पर RS 9000 की पेंशन या फिर वेतन लिमिट बढ़ा करके RS 21,000 लागू किया जाए। तो इस प्रकार से कहे तो कर्मचारी यूनियन संगठन की ये 2 प्रमुख मांगे मिनिमम पेंशन और DA मेडिकल लाभ है। उनके बारे में बात करें तो पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को भी यह लाभ मिले, जैसा कि मेडिकल का यह भी मांग बनी हुई है। लेकिन कौन से प्रस्तावित जो मुख्य बदलाव है जिसको लेकर कैबिनेट की बैठक हो या फिर संसदीय समिति हो, चर्चा की जा रही है, जिसमें आपका मिनिमम पेंशन की राशि है जिसे बढ़ाने को लेकर मांग हो रही है। सबसे प्रमुख मुद्दा है और इसको लेकर श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार ड्राफ्ट के अनुसार न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर RS 3000 किया जा सकता है। यह प्रस्ताव कैबिनेट अप्रूवल के बाद अंतिम स्टेज में है। अब इसको लेकर अंतिम फैसला होगा, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा, जो कि अंतिम फैसला होना इसका अभी बाकी है। अंतिम फैसला होगा जिसके बाद मिनिमम पेंशन के साथ में आपकी DA और मेडिकल की मांग भी बनी हुई है, उसको लेकर भी आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। फाइनली दूसरा जो अपडेट है जो कि RS 7500 की पेंशन, जिसमें पेंशनर्स यूनियन और कई संसद है, उनकी मांग बनी हुई है कि सरकार RS 7500 की पेंशन लागू करें। तो ऐसे में यहाँ पर RS 7500 की पेंशन के साथ में DA भी मिले, मेडिकल लाभ भी मिले, ये भी मांग की जा रही है। सरकार इसको लेकर विचार भी कर रही है, यानी कि सरकार के द्वारा पेंशन के इस प्रस्ताव को लेकर विचार भी हो रहा है। लेकिन फाइनेंस और बजट इम्पैक्ट के कारण अंतिम फैसला अभी लंबित है। अंतिम फैसला आना अभी कैबिनेट की बैठक से बाकी है। अभी फिलहाल इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है। कर्मचारी यूनियन संगठन है, उनकी मांग है कि सरकार यहां पर मिनिमम पेंशन RS 500 लागू करें। अब बात करते हैं DA के बारे में, तो DA भी लागू किया जाए। यह भी मांग बनी हुई है कि अब पेंशन भोगी को DA भी मिले, जैसा कि जो नई पेंशन की राशि के साथ में महंगाई भत्ता लिए जोड़े जाने की बात हो रही है, जिसमें पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता भी मिल सकता है, महंगाई भत्ता का भी लाभ मिल सकता है। ये भी जानकारी सामने आ रही है पेंशन भोगियों के लिए। तो सरकार से फिलहाल पेंशन धारकों के लिए इस प्रकार की जो अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। श्रम मंत्रालय यहां पर 2024 के अंदर भी संकेत दिया था और यहां पर फिर भी संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म फैसला आना बाकी है। कंफर्म फैसले के इंतजार में पेंशन भोगी बैठे हैं, जिसमें कहे तो आपका RS 7500 की पेंशन के साथ में जैसा कि DA की मांग है, मेडिकल की सुविधा में पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को मेडिकल का लाभ मिले। तो यह फैसले जो कि अंतिम जो कैबिनेट बैठक हो सकती है पेंशन को लेकर 2025 में, इस अंतिम फैसला होने की उम्मीद है, जिसमें 500 की पेंशन के साथ में DA और मेडिकल की सुविधा का भी लाभ आपको देखने को मिल सकता है। 2025 के अंत में यह बैठक हो सकती है और यहाँ पर समिति है, वह भी पेंशन के प्रस्ताव को लेकर मूल्यांकन कर रही है। यानी
कि ईपीएस का तीसरे पक्ष के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, जो भी पूरी आवश्यकता है, और उसके बाद 2026 में पेंशन धारकों के लिए नई पेंशन। तो दोस्तों, आज की यह अपडेट सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक क्रांति है, एक भावनात्मक राहत है, एक नई शुरुआत है। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार के ऐसे हर फैसले की सही और समय पर जानकारी आपको मिले, तो चैनल कैश एडवाइस को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली खुशखबरी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और उम्मीद, एक और राहत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।